के साथ शेयर करना और इस वीडियो को कमेंट करना। तो चलिए जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल बायर ऑफ लाइट बल्ब्स अबाउट 50 बल्ब्स ऑफ ईच ऑफ टू ब्रांड ओपन टेस्टिंग दिस बल्ब ही फाउंड दैट ब्रांड ए हैड मीन लाइफ of 1282 hour with a standard deviation 80 hours, whereas B had a mean life of 1208 hour with a standard deviation 94 hour. Can the buyer be quite certain that two brands do differ in quality? तो ये टू मीन प्रॉब्लम है, समझ गए होंगे। दो स्टैंडर्ड डिविजन दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड डिविजन यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड डिविजन यहाँ पे है। दो मीन भी दिया हुआ है, एक मीन लाइफ 1282 है और दूसरा एक मीन लाइफ है 1208। तो ये दो मेन प्रॉब्लम है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको जेड टेस्ट से कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। तो पहले बात आपको समझा दूँ, ये जेड टेस्ट है या टी टेस्ट है? तो ये जेड टेस्ट है। तो जेड टेस्ट कैसे समझेंगे ये जेड टेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो बड़ा है 30 से, 30 तक होता, लेस दैन इक्वल टू 30 होता, 30 होता या 30 से छोटा होता तो वो टी टेस्ट होता। जे टेस्ट का मतलब होता है सैम्पल साइज 30 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे सैम्पल साइज है पोटेंशियल बायर ऑफ लाइट बल्ब्स अबाउट 50 बल्ब्स, 30 से बड़ा है ये 50, इसलिए जेड टेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए जेड टेस्ट ही करेंगे टू मीन प्रॉब्लम का। तो स्टेप पहले हेयर गिवन लिखते हैं। हेयर गिवन में क्या होता है, जो गिवन होता है वो गिवन कर लेते हैं। यहाँ पे दो ब्रांड था, टू ब्रांड है, एक ब्रांड ए है तो इस तरह से लिख लेंगे ब्रांड ए, लिख लेंगे इस तरह से। एक हमारा क्या है, ब्रांड बी है। ठीक है, एक ब्रांड ए है, एक ब्रांड बी है। सो अ पोटेंशियल बायर ऑफ लाइट बल्ब अबाउट 50 बल्ब ऑफ ईच ऑफ टू ब्रांड। ये N1 जो है हमारा ए का वो भी 50 है, N2 भी हमारा कितना है 50 है। दोनों ब्रांड का 50 बल्ब्स का नंबर ऑफ सैंपल दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, ओपन टेस्टिंग दिस बल्ब ही फाउंड दैट ब्रांड ए हैड अ मीन लाइफ ऑफ 1282 आवर। जो मीन है, जो मीन कितना है हमारा 1282 आवर है, वही लिख देंगे हम लोग। ठीक है, विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन 80 आवर। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा S1 जो है वो कितना है 80 आवर है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंबल दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, इस तरह से आप लोग दे दीजिएगा, X1 लिख देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आ चुका है बी, वेयर एज बी हैड अ मीन लाइफ ऑफ 1208 आवर। इसका मीन जो है वो कितना है 1208 आवर है, विथ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 94 आवर। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो कितना है 94 आवर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जे टेस्ट का अब स्टेप 1 करेंगे, स्टेप 2 करेंगे, उसी तरह से सेम टू सेम स्टेप करते चल जाएंगे। तो पहला स्टेप हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, मैंने पहले ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जे टेस्ट का 2 वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक में देख सकते हैं, तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होता है, नूल हाइपोथेसिस हमेशा लिखना होता है। ठीक है, नूल हाइपोथेसिस होता है। नूल हाइपोथेसिस को डिनोशन करते हैं हम लोग H0 से, कोई सच डैट लिख कर हम लोग क्या करेंगे, μ1 इज इक्वल टू μ0 लिखते थे। ठीक है, हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जेड टेस्ट में μ0 लिखते थे, μ0 का वैल्यू होता था। यहाँ पे वैल्यू तो μ0 कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे μ1 इक्वल टू μ2 दे देंगे। ठीक है, हमेशा आप टू मीन प्रॉब्लम में इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद एक लैंग्वेज लिख दें, टू ब्रांड्स, यहाँ ब्रांड का बात है, टू ब्रांड्स डू नॉट डिफर इन क्वालिटी, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग नूल हाइपोथेसिस में। ठीक है, उसी तरह से स्टेप 2 में लिखेंगे। अब स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में H1 डिनोशन देंगे, कोई HA देता है, आप H1 ही दे या HA दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। μ1 अब इज लेस दैन इक्वल टू μ2 लिखे कि ग्रेटर दैन इक्वल टू μ2 लिखे या नॉट इक्वल टू μ2 लिखे, आपको ये सब डिपेंड करता है आपका वन टेल टेस्ट टू टेल टेस्ट में। तो ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है कैसे जानेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका ये अगर बातें हो, इसमें से लेस दैन दिया हो, मोर दैन, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, ये इसमें से कोई भी हो, सुपेरियर, इन्फीरियर, इंक्रीज, डिक्रीज, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ओनली, इम्प्रूव्ड हो, क्वेश्चन में अगर इसका कोई भी वर्ड यूज किया हो तो वो होता है वन टेल टेस्ट। अदरवाइज मानते हैं टू टेल टेस्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन में ऐसा वर्ड है या नहीं। तो चलिए
A potential buyer of light bulb bought 50 bulb of each of two brand. Open testing this bulb, he found that brand A had mean life with a standard deviation, B had mean life with a standard deviation. Can the buyer quit certain that two brand do differ in quality? मैंने तो नहीं देखा कहीं पे लेस दैन लिखा हुआ, मोर दैन लिखा हुआ, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, टॉलर दैन, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंक्रीज, डिक्रीज, ऐसा कोई वर्ड नहीं दिखा। वन टेल टेस्ट तो होगा ही नहीं, तो क्या हो गया, ये टू टेल टेस्ट हो गया। तो टू टेल टेस्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नॉट इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे, नॉट इक्वल टू किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। टू टेल टेस्ट के लिए लिखते हैं H1 सच दैट म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, H1 म्यू टू माने हुए म्यू नॉट भी मान सकते थे, नॉट इक्वल टू म्यू टू माने हुए तो म्यू टू लिखेंगे, म्यू नॉट मानेंगे तो यहाँ पे म्यू नॉट लिख देंगे, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है। अगर वन टेल टेस्ट होता तो लेफ्ट टेल टेस्ट होता है कि राइट टेल टेस्ट होता है। इसका सारा डिटेल वीडियो मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, जेड टेस्ट का 2 वीडियो जो बनाया हूँ उसका डिटेल बताया हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो आपको वन टेल टेस्ट जब होगा तो उसमें होता है एक लेफ्ट टेल टेस्ट, एक राइट टेल टेस्ट। तो म्यू इज़ लेस दैन म्यू नॉट कब लिखेंगे, जब एक्स बार इज़ लेस दैन म्यू नॉट होगा। ठीक है, तो एक्स बार इज़ लेस दैन म्यू नॉट होगा। तो यहाँ तो म्यू नॉट दिया ही नहीं है, तो वन टेल टेस्ट तो होगा ही नहीं, सिर्फ टू टेल टेस्ट होगा। ठीक है, टू मीन प्रॉब्लम में। ठीक है, म्यू नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो एक्स बार देखते और म्यू नॉट देखते, जोन बड़ा है। अगर एक्स बार बड़ा होता तो हम लोग राइट टेल टेस्ट में ये लिख देते, अगर एक्स बार छोटा होता तो ये लिख देते। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद इसका क्या करेंगे फिर से, डैट इज टू ब्रांड डू नॉट डिफर इन क्वालिटी है। अब इसका अपोजिट यहाँ पे लिख देंगे, टू ब्रांड्स डू डिफर इन क्वालिटी। ठीक है, सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। जेड टेस्ट का पहले का क्वेश्चन जो किए हुए हैं सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। अब स्टेप 3 में चलते हैं। सो स्टेप 3 में हम लोग क्या लिखते थे, याद है ना, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लिखते थे। ठीक है, इस तरह से लिख के हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे लिखते थे अंडर H नोट टेस्ट स्टेटिस्टिक इज गिवन बाय लिखकर इस तरह से हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला लगाते थे जेड कैलकुलेटेड का। जेड कैलकुलेटेड इज इक्वल टू हम लोग लगाते थे एक्स बार माइनस म्यू नॉट लगाते थे, अभी लगाएंगे एक्स बार माइनस x1 बार माइनस x2 बार बाई रूट अंडर, ठीक है, S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2। ये आपका टू मीन प्रॉब्लम के लिए ये होता है फार्मूला। ठीक है, आपको ये याद रखना है। पहले क्या करते थे, एक्स बार माइनस म्यू नॉट बाई एस बाई रूट एन लगाते थे, या सिग्मा बाई रूट एन लगाते थे। ठीक है, अभी हमको ये फार्मूला लगाना होता है, समझ गए होंगे। कभी कभी हमको क्या फार्मूला लगाना होता है इसके जगह पे, जो टू मीन प्रॉब्लम में जेड कैलकुलेटेड इजकल टू x1 बार माइनस x2 बार बाई सिग्मा 1 स्क्वायर बाई N1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई N2 लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे N1 N2 जो है इस तरह से S1 के सट्टा पे क्या लगाना होता है, सिग्मा लगाना होता है। ये कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे उसमें डिपेंड। आपको बता दूँ, अगर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन हो क्वेश्चन में तो S1 लिखते हैं। यहाँ पे वो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन बोला गया था तो S1 लिखे थे। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता, पॉपुलेशन बोला गया होता, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे डिनोशन जो है सिग्मा 1 का देते, इस तरह का डिनोशन देते। ठीक है, सिग्मा 1 का डिनोशन देते। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में ये फॉर्मूला लगाएंगे। सिर्फ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो नीचे का लगाया हुआ हो उस तरह से हम लोग S1 को सिग्मा देंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में, सिर्फ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो S1 दे देंगे। अब यहाँ से वैल्यू रख लेंगे। x1 बार कितना है हमारा, x1 बार यहाँ पे देख सकते 1282 है, 1282 माइनस x2 बार जो है 1208 है, 1208 हो गया बाई रूट अंडर S1 स्क्वायर बोले तो यहाँ पे देख सकते 80 का स्क्वायर कर देंगे बाई N1 मतलब कितना है यहाँ पे 50 है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 50 लिख देंगे प्लस S2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 94 स्क्वायर बाई N2 कितना हमारा 50 है, इस तरह से 50 कर देंगे। तो 1282 माइनस 1208 करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 74 बाई इसको डिवाइड करें, इसको निकालेंगे कैलकुलेटर में
तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 17.456। इसको डिवाइड करेंगे तो जेड कैलकुलेटेड हमारा जो वैल्यू आएगा, जेड कैलकुलेटेड आएगा, इसको डिवाइड करके आप लोग देखें तो वहाँ से आएगा 4.239 आएगा। तो उसको मैं 4.24 लिख देता हूँ, राउंड अप कर देता हूँ। चलिए आइए जानते हैं कैसे आया वो। यहाँ पे 74 डिवाइडेड 17.456 करेंगे तो ये हमारा जो कैलकुलेटेड 4.29239 आया। उसी तरह से मैंने राउंड अप किया जेड कैलकुलेटेड को, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे मॉडुलस करके 4.24। यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देना है। इतना करने के बाद हमारा स्टेप 3 हो चुका है कंप्लीट। अब चल जाएंगे हम लोग स्टेप 4 के पास। सो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 4। तो स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है SIGNI FICANC, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है अल्फ़ा, तो वही लेंगे, नहीं तो एज्यूम करेंगे 5%, ठीक है। एज्यूम 5% हमेशा करेंगे। देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पे तो दिया नहीं था इसलिए मैंने एज्यूम किया। यहाँ पे कहीं पे भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बातें नहीं है। यहाँ पे दिया होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 10%, 1%। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे नहीं दिया था तो मैंने एज्यूम किया 5%। इसको पॉइंट में तोड़ लेते हैं। तोड़ने के लिए 5/100 करेंगे इज इक्वल टू जो वैल्यू 5/100 करेंगे तो आ जाएगा 0.05। कैलकुलेटर करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना, ठीक है। ये 100 से हमेशा डिवाइड करना होता है, समझ गए होंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब आ जाएगा तो हमारा जेड टैब जो है, जेड टैब मॉडुलस में लिखेंगे 1.96। 5% के लिए कितना होता है जेड टैब 1.96। ये आता है टेबल से, याद रखना है टेबल से आता है। तो आपको ये वैल्यू निकालने नहीं आता होगा तो इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाकर रखा हूँ। जेड टैब टेबलेटेड वैल्यू ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, वो 12 मिनट का वीडियो है। लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए, राइट टेल टेस्ट के लिए कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया हूँ डिटेल में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आपको ये जो वैल्यू है ये इस टेबल से आता है। तो ये टेबल भी आपको डाउनलोड करने के लिए वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा, तो कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल देखने नहीं आता हो तो आपको ये वैल्यू जो है 2 टेल टेस्ट के लिए 5% में जेड टैब इतना होता है, 1% में इतना होता है, 10% में इतना होता है, ये आप भी कर सकते हैं। राइट टेल टेस्ट के लिए इतना होता है, लेफ्ट टेल टेस्ट राइट टेल के 1% में इतना होता है, 5% में इतना होता है, 10% में इतना होता है। लेफ्ट टेल टेस्ट में सिग्निफिकेंस लेवल इतना होता है, 5% में इतना होता है, 10% में इतना होता है, ये याद भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ 5% राइट टेल टेस्ट था, हमारा राइट टेल टेस्ट था ना, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू नॉट इक्वल टू लिखे थे, U1 इज़ नॉट इक्वल टू U2। क्यों लिखे म्यू2 क्यों लिखे थे, क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट क्या बोलता है 2 टेल टेस्ट था, इसलिए 2 टेल टेस्ट देखेंगे। 5% में जेड टैप कितना है हमारा 1.96 है, तो यहाँ पे मैंने 1.96 देखा। पर एग्जैक्टली आप टेबल से लेते हैं, ठीक है। तो टेबल से किस तरह से लेते हैं डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो अभी सिखा देता हूँ। हमारा सिग्निफिकेंस कितना है 5% है, ठीक है। हमारा जो सिग्निफिकेंस है वो था हमारा 5%। तो हम लोग क्या करेंगे 100 में से 5 को घटा देंगे और डिवाइडेड 2 कर देंगे। ये जो 5 है यहाँ पे 5 लिखेंगे, 10 होंगे तो 10 लिखते, 1 होता तो 1 लिखते। तो 100 - 5/2 बोले तो 95/2 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 47.5। ये सब परसेंटेज में है, 47.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 47.5 को अगर हम लोग परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो 100 से हमेशा डिवाइड कर देते, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 0.475, ठीक है। तो 0.475 ये टेबल जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, वो खोजेंगे 0.475। तो 0.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 के बाद 7 होना चाहिए, 1, 3, 0.44, 45, 46, 47। 0.47 हमारा 5 था, तो 1, 3 है, 1, 9 है, 2 है, 0.475, 0.474, 0.475 यहाँ पर है। तो यहाँ पे 0.475 आ चुका है। तो ये रो में 0.475 1.9 में पड़ता है, और ऊपर चलेंगे ये 0.475 जो है यहाँ पे ठैक के ऊपर जाएंगे इस कॉलम में, तो कितना में पड़ता है 1.9, और ये पड़ता है 0.06। तो 0.06 को और ये 1.9 को जोड़ेंगे तो हमारा 1.96 हो जाता है। इस तरह से निकाल लेंगे। इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ, देख सकते हैं। तो ये निकालने आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब लास्ट स्टेप में चलते हैं, जो स्टेप 5 होता है।
तो लास्ट स्टेप जो है हमारा स्टेप 5 है। स्टेप 5 में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कंपैरिजन एंड डिसीजन। ठीक है, हमेशा आप लोग यही लिखिएगा, कंपैरिजन एंड डिसीजन। कोई स्टेप 5 में कंपैरिजन लिखता है, कोई स्टेप 6 में डिसीजन लिखता है। ठीक है, 2 स्टेप बनाता है, मैं एक ही स्टेप में लिख दिया, कोई गलत नहीं होगा। तो इसमें लिखना है एक जेड टैब लिख के मॉडुलस दे दे और यहाँ पे लिख दे जेड कैलकुलेटेड। ठीक है, जो बड़ा है उसका साइन जो बड़ा होगा वो दिखा देंगे। तो हमारा जेड टैब और जेड कैलकुलेटेड जो था यहाँ पे देख सकते हैं 4.24 बड़ा है या 1.96 बड़ा है, बताइए। 4.24 बड़ा है ना 1.96 से, अर्थात जेड कैलकुलेटेड बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जेड कैलकुलेटेड बड़ा है तो हम लोग इस तरह से साइन दे देंगे। ठीक है, इस तरह से देने के बाद इसके बाद लिखेंगे हेंस इट इज सिग्निफिकेंट सो वी एक्सेप्ट नहीं लिखे, वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 and we reject null hypothesis H0। इतना लैंग्वेज लिख लेंगे तो फुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर जेड टैब बड़ा होता तो क्या लिखते, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये बड़ा होता तो लिखते इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट सो वी रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 एंड वी एक्सेप्ट नूल हाइपोथेसिस। जस्ट अपोजिट कर देते अगर ये बड़ा होता। अगर दोनों इक्वल होता फिर भी लिखते यहाँ पे इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट सो वी रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 एंड वी एक्सेप्ट नूल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे तो ये छोटा है, जेड टैब छोटा है जेड कैलकुलेटर से, इसलिए मैंने ये लैंग्वेज लिखा। ये लैंग्वेज हमेशा लिखें। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सारे ग्रुप में शेयर कर देना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलता हूँ अभी के लिए। और आपको एक बात बता दूँ, वो टेबल जो था आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। जेड टेस्ट का 2 वीडियो और है, वो भी लिंक में मिल जाएगा। टी टेस्ट का भी मिल जाएगा आपको, सब टेस्ट का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। टेबल भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो टेबल कैसे बनाएंगे वो भी, उसका भी वीडियो बना दिया हूँ, वो भी देख सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।